नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक इन वॉइस ऑफ वीकेआर। मैं विशाल राठौड़ अगेन वॉइस ऑफ वीकेआर में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक रिलेटेड है वो चाइनीज प्रोडक्ट के अगेंस्ट में तो है ही, मगर उसमें भी मैंने एक सेक्टर की बात की थी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इंडिया की डिपेंडेंसी ऑटोमोबाइल में चाइना की तरफ से 10% की है, मतलब कि 11 यूएस डॉलर या 11 यूएस बिलियन डॉलर की बात मैं कर रहा हूँ मित्रों। और वही बात मैं कहने जा रहा हूँ कि हमारी डिपेंडेंसी चाइनीज ऑटोमोबाइल में है और चाइनीज स्पेयर पार्ट में, क्योंकि हम लोग चाइनीज स्पेयर पार्ट खरीदते हैं। हालांकि हमारी कोई भी कंपनियां डायरेक्ट चाइनीज स्पेयर पार्ट नहीं खरीदती, मगर जो वेंडर होते हैं वो चाइनीज से लेके परचेस करके हमको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारी जो काफी इंडियन कंपनी है वो भी यूज कर रही है, तो वो भी एक आज चर्चा का विषय है मेरे लिए। उससे पहले मैं आपको अपने सोल्जर्स की फीलिंग क्या है, हमारे ये जो मिशन में चला रहा हूँ वॉइस अगेंस्ट द चाइनीज प्रोडक्ट, उसमें मेरे सोल्जर की क्या राय है। उसमें एक मेजर है गौरव आर्या, उनके क्या व्यू है, और दूसरे भी अभी एक क्लिप व्हाट्सएप में ज्यादा वायरल हो रही है कि मेरा एक सोल्जर क्या चाहता है। वो ये आपसे अपील कर रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट बंद कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। तो 2 मिनट का मैं वक्त चाहूंगा कि ये चाइनीज प्रोडक्ट के अगेंस्ट में मेरे सोल्जर्स क्या बोलते हैं, उसको जरा सुनिए ताकि वो आपके जहन में थोड़ा उतरे। धीरे धीरे करके, मैं जानता हूं ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक प्रण करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि हम अपने घर की टीवी मत तोड़िए। पहली बात, आप इंटरनेट पे जाइए और आप सर्च करिए कौन सी कंपनी है। आप इंडियन कंपनी से खरीदिए, आप जापानीज कंपनी से खरीदिए, आप ताइवानीज कंपनी से खरीदिए, आप कोरियन कंपनी से खरीदिए, आप अमेरिकन कंपनी से खरीदिए। आप सिर्फ चाइनीज कंपनी से मत खरीदिए। दिवाली आएगी, क्या फर्क पड़ेगा? लड़ियां कितने की आती हैं? 500 रुपए की, 1000 रुपए की। क्यों खरीदनी चाइनीज लड़ी? दिया जलाइए घर पे। चाइनीज मटेरियल, चाइनीज स्टफ को आप एब्सोल्युटली आप अपने घरों से बैन करिए। सबसे पहले अपने ऑफिस से बैन करिए। मैं कॉर्पोरेट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो अस्पताल है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बस सबसे रिक्वेस्ट, मेरी विनती है सबसे, आप इसको निकाल दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, 20 घर हैं जिसमें इस साल दिवाली नहीं मनाई जाएगी। अपने जहन में बात उतार लीजिए। 20 घर हैं जिसमें इस साल दिवाली नहीं मनाई जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि आप जब अपने घर में दिवाली मनाएं तो चाइना की लड़ियां लेकर आएं? वही चाइना जिसने आपके भाइयों को मारा था। आप चाइनीज सामान खरीदेंगे, वो पैसा चाइना के पास जाएगा, और वो जब पैसा चाइना के पास जाएगा, चाइना उस पैसे से हथियार खरीदेगा, बारूद खरीदेगा, और वो गोली खरीदेगा जो आपके भाई के छाती में जाएगी। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर, पालीन कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है। फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, तो करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। दोस्तों, अभी आपने देखा कि मेरे इंडियन सोल्जर्स हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ देश के लिए सेवा करना हमारे सोल्जर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सोल्जर के लिए भी है और हमारे देश के लिए भी है कि हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें, उसका कम से कम इस्तेमाल हो, वही मेरा प्रयास है। और इसी के बेस के ऊपर मैं आज का टॉपिक लेने जा रहा हूँ, वॉइस अगेंस्ट द चाइनीज ऑटोमोबाइल। शायद आपको पता नहीं है कि 10% डिपेंडेंसी ऑलरेडी यूएस बिलियन डॉलर की हमारी चाइनीज ऑटोमोबाइल के ऊपर ऑलरेडी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में कौन से सेक्टर में ऑटोमोबाइल चल रहा है। उसमें मेजर 3 कैटेगरी है अभी जो फिलहाल हमारे इंडिया में चल रही है। फर्स्ट कैटेगरी उसमें होता है इंडियन ब्रांड, दूसरी कैटेगरी है वो सेमी इंडियन ब्रांड है, वो तीसरी कैटेगरी है फॉरेन ब्रांड्स। फर्स्ट कैटेगरी जो इंडियन ब्रांड रिलेटेड है उसमें अभी इंडिया में 2 कंपनी चल रही है, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा मोटर्स।
दूसरी अगर बात करें तो सेमी इंडियन कैटेगरी में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक ही कंपनी की है, वो है मारुति सुजुकी। और तीसरी कैटेगरी जो अभी इंडिया में चल रही है उसमें काफी सारी ब्रांड है जो फॉरेन बिलोंग्स रखती है। जैसे कि अगर हम देखें तो अभी फॉरेन की हम लोग जो ब्रांड यूज कर रहे हैं वो हुंडई है, रेनॉल्ड्स है, टोयोटा है, एज वेल एज होंडा मोटर्स है। ये सब ब्रांड है वो जो फॉरेन बिलोंग्स टू है। उसमें ओडी और बीएमडब्ल्यू भी आती है और फोक्सवैगन, ये सब ब्रांड है वो फॉरेन की है और वो इंडिया में अभी चल रही है। अगर मैं बात करना चाहूँ कि चौथी कैटेगरी जो अभी पनपती जा रही है इंडिया में वो है चाइनीज ब्रांड, चाइनीज ऑटोमोबाइल। आपको शायद पता नहीं है कि चाइनीज ऑटोमोबाइल ऑलरेडी इंडिया में सितंबर 2019 में लॉन्च हो चुका है। और उसका पहला एग्जांपल मैं देना चाहता हूं एमजी मोटर्स। शायद आपको पता नहीं है कि एमजी मोटर्स जो कि एक ब्रिटेन कंपनी है, कई लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि वो ब्रिटेन रिलेटेड कंपनी है, वो ब्रिटेन की कंपनी है, मगर SAIC सोसाइटी जो चाइनीज गवर्नमेंट की एक कंपनी है, उसने ये एमजी मोटर्स परचेज कर लिया है और अभी एमजी मोटर्स है वो चाइना की कंपनी है। सितंबर 2019 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाली ब्रांड जो कोई थी इंडिया में तो वो एमजी मोटर्स की थी और वो ब्रांड 2600 यूनिट बिके थे एमजी मोटर्स के और उसका नाम है हेक्टर H6। जो हेक्टर H6 है वो ऑलरेडी अभी 5000 यूनिट इंडिया में बिक चुके हैं और भी 45,000 यूनिट है उसका पेंडिंग स्टॉक कंपनी के पास पड़ा है। ये तो मुहिम चल रही है, चाइना इंडिया की वार शुरू हो गई थी बीच में, इसलिए थोड़ा स्टॉप हुआ है प्रोडक्शन। अदरवाइज ऑलरेडी 45,000 यूनिट ऑलरेडी बुक्ड है और वो इंडिया में सेल होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना अभी कैसे कैसे पैर पसार रहा है। मैं आपको चाइनीज दूसरी कंपनी की बात करूं तो चाइना की कंपनी 2020 से 21 में लेके $5,000 बिलियन का प्लान लेके चल रही है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए और उसमें काफी सारी कंपनियां हैं। एक तो मैंने आपको बात की एमजी मोटर्स की, दूसरी मैं बात करने जा रहा हूं वो चेरी की है, गेली की है और भी एक कंपनी है ग्रेट वॉल मोटर्स, वो भी चाइना बिलोंग्स टू है। और ग्रेट वॉल मोटर की भी काफी सारी ब्रांड अभी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जैसे कि हावेल्स है, एमजी मोटर्स की डोंकी भी एक ब्रांड है, वो भी लॉन्च होने वाली है और उसमें दूसरी भी काफी सारी ब्रांड है जो अभी ग्रेट वॉल मोटर्स लॉन्च करने वाली है। मैं आपको बात करने जा रहा हूं उसी के बेस के ऊपर कि एमजी मोटर्स को आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिए। एमजी मोटर्स की एक डोंकी ब्रांड है ना, अभी रिसेंटली उसका एक इंसिडेंट बना था राजस्थान में। एक बंदे ने 6 महीने पहले गाड़ी परचेस की थी एमजी मोटर्स की, उसका नाम था डोंकी व्हीकल और डोंकी व्हीकल के बारे में पता चला तो सच्ची में वो डोंकी व्हीकल ही निकला, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद 1 महीने में बीच सड़क में रुक गई और बंदा उसको ले जाने की बहुत ट्राई की मगर वो नहीं ले जा पाया। वो उसने डोंकी, रियल जो डोंकी है ना, उसके साथ उसको मर्ज किया गाड़ी को और पूरा डोंकी के साथ खींच के वो ले गया और वो वायरल हुई थी खबर। तो उसको आप अवॉइड कीजिए क्योंकि ये चाइनीज प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी नहीं होती है। और काफी सारी एमजी मोटर्स की मैंने कंप्लेन ये भी सुनी है कि बीच रास्ते में गाड़ी चलने लगी थी और ये भी आपके लिए सेहत के लिए भी खतरा नहीं है, तो खतरा है, तो ये आप अवॉइड कीजिए एमजी मोटर्स को। दूसरा भी काफी सारी ब्रांड है जिसको आपको अवॉइड करना है, जैसे कि गेली और चेरी करके कंपनी आ रही है और जीएम मोटर्स की कंपनी आ रही है। इन सबका शेयर मिला के देखा जाए तो अभी ऑलरेडी इंडिया में उसका 3% इन्वेस्ट हो चुका है और भी इन्वेस्ट होने जा रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा कि महाराष्ट्र में जीएम मोटर्स करके जो इंडस्ट्री है वो पहले सेवेरोलेट की इंडस्ट्री थी, मगर सेवेरोलेट अभी इंडिया में नहीं रहा है और उसको चाइना ने ये एमजी मोटर्स ने परचेस करके रखा है। और एमजी मोटर्स जो है वो अभी नया प्रोडक्शन उसमें 2020 से 21 में शुरू करने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि गुजरात में भी हालोल और साणंद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जमीन के ऊपर करके रखा है और वहां पे भी इंडस्ट्रियां शुरू करने की तैयारी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि $5,000 बिलियन का उनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है और भी काफी सारी कंपनियां जो अभी $42 बिलियन अभी इन्वेस्ट करने वाली है, जो मैंने आपको नाम बताया। उसमें गेली भी है, ग्रेट वॉल मोटर्स भी है और चेरी भी है।
बाइक के बारे में भी अगर देखा जाए तो काफी सारी बाइक भी चाइना लॉन्च करने जा रहा है, और स्पेशली जो बाइक का सेगमेंट होता है 1 लाख टू 2 लाख 2,50,000 के बीच में होता है, उसमें वो लॉन्च करने जा रहा है। और उसमें पहला नाम आता है सीएम मोटर्स का, और सीएम मोटर्स की गाड़ी काफी हद तक पसंद की जा चुकी है, और वो भी लॉन्च करने का इन लोगों का प्लान है। तो हमारा एक स्ट्रेटेजिकल अप्रोच होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमको क्या करना होगा, जिससे कि हम लोग ये चाइनीज जो अभी पैर पसार रहा है ऑटोमोबाइल हमारे इंडिया में, उसको हम काफी हद तक रोक पाए। उसमें हमको एक स्ट्रेटेजिकल व्यू से चलना होगा। जैसे कि अगर आप गाड़ी परचेस करना चाहते हो तो फर्स्ट कैटेगरी की जो मैंने बात की थी इंडियन ब्रांड, उसकी आप परचेस कीजिए। जैसे कि उसमें टाटा आता है, महिंद्रा आता है, और अगर आप उसमें भी अगर दूसरी चॉइस रखना चाहते हो तो सेमी कैटेगरी जो सेमी इंडियन ब्रांड है उसमें मारुति सुजुकी आप परचेस कीजिए, और दूसरी भी काफी फॉरेन ब्रांड है जो तीसरी कैटेगरी के लिए आप जा सकते हो। उसमें हुंडई है, देन टोयोटा है, वोक्सवैगन भी है, और होंडा मोटर्स है। ये सब चीजें ध्यान में रख के आप चौथी कैटेगरी को अवॉइड कर सकते हो। तो मेरी आपसे दरखास्त वही है कि आप मेरे इंडियन सोल्जर्स को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो भी आपसे वही चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया एक क्लिप के जरिए कि इंडियन मेरे मिलिट्री के सोल्जर्स, मेरे मेजर क्या चाहते हैं मुझसे, और वही हिंदुस्तान को करना चाहिए। मैं अपने सोल्जर के साथ खड़ा हूं, आप भी अपने सोल्जर के साथ खड़े रहिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए भी मेरे सोल्जर का खून इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए भी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मिलूंगा दूसरे टॉपिक के साथ इन वॉइस ऑफ वीकेआर अगेंस्ट द चाइनीज प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।